नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी मैंने आपको जो वीडियो पोस्ट करके दिखाया है उसमें मिडिल ईस्ट के दो राष्ट्रों की तरफ से इजराइल पर हमले की बात कही थी। उसमें वो सारी चीज़ें सच्ची हैं। दूसरी, अभी अभी मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ है जो लेबनान का जो हिजबुल्लाह है उसने जारी किया है, और उसमें पूरा उसने अपने यहाँ से लगभग चार वीडियो जारी किए हैं। उसमें जगह जगह पर जो हमलों से तबाही मची है इजराइल में, वो आपके सामने होगी कि कितनी तबाही मची है। बिजली के खंभे और ये तमाम चीज़ें, और शायद एक मरकावा टैंक भी ध्वस्त किया गया है। उसके पीछे जहाँ पर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं उनको भी ध्वस्त किया गया है। उसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है इन वीडियो में। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और मैं आपको ये वीडियो ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि जो लेबनान ने तबाही मचाई है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको 61 मिसाइल छोड़ी गई थी, उस मिसाइल के ज़रिए क्या क्या हुआ था। तो वो वीडियो आज लेबनान ने रात को जारी किया है, वो मेरे पास अभी तक पहुंचा है। मैं आपको वो वीडियो दिखाने ले चलता हूं। देखिए वो वीडियो। ये वीडियो है जो लेबनान ने जारी किया है अपनी साइट से, और उसमें ये दिखाया गया है कि जो ज़मीनी लड़ाई में लेबनान इजराइल के ऊपर अटैक करता है उसको वो झेल नहीं पाता, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई में मैं समझता हूँ हिजबुल्लाह से शायद ही कोई देश जीत पाएगा, क्योंकि उनके जो वहाँ पर लोग हैं वो पूरे अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और वो मरने मारने के लिए किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। देखिए ये धमाका हुआ है, ये मरकावा टैंक है इजराइल का, इस पर देखिए धमाका होने वाला है। ये देखिए ये धमाका हुआ और इस पर ध्वस्त हो गए बहुत सारे चैनल। उसने अपने ड्रोन भी भेजे हुए हैं, ड्रोन के ज़रिए ये सारी शूट करते हुए सारी चीज़ों को हमारे सामने लाया है। ये देखिए ड्रोन फिर आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए। और इसके पीछे जो ड्रोन के पीछे जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त किया है उसने। अब तक मैं समझता हूँ 40 से, देखिए ये मैंने बोला था कि बिजली के खम्भों को भी उड़ाने की पूरी कोशिश की गई है, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ही वहाँ का ध्वस्त कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हिजबुल्लाह जो कर रहा है उसे इजराइल रोकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। और हम आपको साफ साफ बता दें, आपको हम कई बार बोल चुके हैं, ये सारी मदद ईरान के ज़रिए आती है। और ईरान पर ये जो हमले की बात कही जा रही थी, तो ईरान के सामने दो ही विकल्प थे, या तो ईरान सीधा इजराइल पर हमला करे, या अपने जो इजराइल के पड़ोसी देश हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भरपूर मदद करे। तो ये मदद जितनी भी है वो सारी की सारी ईरान की तरफ से जा रही है और हिजबुल्लाह को मजबूत किया जा रहा है। ये उत्तरी इजराइल का इलाका है जहाँ पर देखिए लगातार ये इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं वो छोड़ी जा रही हैं, इतनी तेज़ी से चलती हैं कि पलक झपकते ही उस निशाने पर पहुंच जाती हैं जहां उनको निशाना बनाना होता है। देखिए ये कई बस्तियों पर ये भी हमले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। खैर, मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखाई, आपको ये चीज़ कैसी लगी ज़रूर मुझे बताएं। ये देखिए ये ड्रोन हैं हिजबुल्लाह के, जाते हैं इलाके पर मार के भाग आते हैं। ये देखिए संचार माध्यम ख़त्म कर दिया गया पूरी तरह से। ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है जो हम आपके सामने आपके पास दिखाने के लिए ला रहे हैं। ये है, देखिए बादलों को चीरती हुई ये मिसाइल
ये तबाही का मंजर है इजराइल, उत्तरी इजराइल में। इजराइल बहुत परेशान हो चुका है और उसके जितने भी दावे थे वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा, कहता था कि उसके पास इतने बड़े बड़े सिस्टम हैं, उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी सारी की सारी पोल खुल गई और मैं समझता हूँ कि जो दावे किए गए थे वो पूरी तरह से नाकाम हो गए, ध्वस्त हो गए, क्योंकि उनका जो बड़बोलापन था वो सब निकल कर के सामने आ गए। हो सकता है वो हवाई सिस्टम में अमेरिका की मदद से कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज जो हालात उसके सामने हैं वो पूरी तरह से ज़मीनी हकीकत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जो बड़बोलापन नेतन्याहू का है वो ख़त्म हो गया है। तो ये वीडियो हमें लेबनान की तरफ से एक साइट से मिला था। हमने वो आपको पूरी तरह से यह दिखाने की कोशिश की कि जो कल हमले किए थे लेबनान ने इजराइल, उत्तरी इजराइल के ऊपर, उनमें क्या क्या नुकसान हुआ, कैसे क्या हुआ। हालांकि इसका इजराइल का भी बयान आ गया है कि हिजबुल्लाह ने बहुत भारी मात्रा में बम वर्षा की है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की खबर भी प्रसारित हुई है। आपको मालूम है कि ईरान पर हमले की जो बार बार बातें कह रहा था, आप ये मान लीजिए, चलिए ठीक है उसने किया, झूठा ही सही, लेकिन उसका बदला असलियत में लेबनान ने आज ले लिया और उसका ये सबूत सहित उसने पूरी दुनिया को ये वीडियो जारी कर दिए कि हमने जो किया वो ये है और हम बराबर इजराइल से कभी भी हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक इजराइल को हम ख़त्म नहीं कर देंगे, उसकी मानसिकता को नहीं बदल देंगे, तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे थे कि हिजबुल्लाह को कहाँ से मदद मिल रही है, मैंने आपको भी पहले भी बता चुका हूँ, कई वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि ईरान से, ये मेरा नहीं है, ये इजराइल का कहना है कि ईरान से लेबनान के लिए कोई सुरंग बनाई गई है 40 या 50 किलोमीटर लंबी। उस सुरंग के ज़रिए ये सारे हथियारों की तस्करी की जाती है, उसको वो तस्करी कहता है। जबकि वहाँ पर लड़ाई लेबनान का जो हिजबुल्लाह लड़ रहा है, देखिए वो हिजबुल्लाह के बारे में भी शायद आपको नहीं मालूम होगा। हिजबुल्लाह, लेबनान एक देश है, उस देश में अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह ने एक संगठन बनाया है जिसे तमाम देशों ने, कुछ देशों ने उसको आतंकी संगठन की घोषणा कर दी है। जैसे हूती, कतर में हूती अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, ऐसे पैलेस्टाइन में, फ़लस्तीन में वहाँ के लोग, जो हमास बना हुआ है वो अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए लोग लड़ते हैं, काम करते हैं। वहाँ के देश उनको मान्यता देते हैं कि ये हमारे यहाँ हमारे संरक्षक हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि वहाँ इनकी जो कि लेबनान की सरकार है वो तो पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि इजराइल का एक भी बार झेल सके, चूँकि लेबनान इतना शक्तिशाली देश नहीं है। उसके लिए ये हिजबुल्लाह का एक लड़ाकू संगठन बनाया गया और उसको ये सारी मदद ईरान की तरफ से, तमाम दूसरे कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ से उनको मदद दी जाती है कि इजराइल से सुरक्षा के लिए आप ये सारी चीज़ें हम आपको देते हैं, डोनेट भी करते हैं। कुछ सरकारें भी मदद देती होंगी, जो भी है वो एक अलग सिस्टम होगा उनका। तो इस तरह से जैसे फ़लस्तीन में हमास संगठन है और कतर में हूतियों का संगठन है, ये सारे संगठन अपने अपने कंट्रीज़ के लिए, ख़ास तौर पर इजराइल से लड़ाई लड़ने के लिए गठित किए गए हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं और इजराइल इन सब से टक्कर नहीं ले पा रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो खोल करके देख लीजिए और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच क्या चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।